उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पुलिस परीक्षा भर्ती की तिथि घोषणा कर दी है। हम इस समय एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वह अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि ये पुलिस परीक्षा भर्ती जो है एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जो बच्चे हैं वह अब दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी है उन तैयारियों में ये जो स्टूडेंट हैं वे जुटे हुए हैं। बात करते हैं, चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। इधर देखिए जरा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सर नितिन कुमार। नितिन, क्या तैयारी कर रहे हो आप? सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। अभी जब पिछली बार आपने पेपर दिया था, तो अब इस बार क्या चाहते हैं? मुस्तैदी कैसी हो, किस तरह से जब वहां पर जाए व्यवस्था कैसी हो, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और अब एक बार फिर आप लोगों को तैयारी करनी पड़ रही है। सर ज्यादा से यही चाहते हैं कि सेंटर दूर से दूर जाए और कुछ भी हो, पेपर का लेवल कैसे ही आए, टाइम कम हो या नहीं हो, लेकिन लीक नहीं हुए सर इस बार, क्योंकि लीक होने से हमें बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, सेंटर पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाहते हो, कि क्या चाहते हो, मतलब कि सेंटर कुछ और? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि व्यवस्था तो काफी थी, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो गया था। सर सुरक्षा यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स होए और नेटवर्क को ज्यादा से बैक करेगा तरीके से एग्जाम किया जाए। कैसा गया था पिछली बार का पेपर, अगर उसकी बात करें? सर 206 नंबर थे। अच्छा रहा जी। तो एक बार फिर तैयारी करनी पड़ रही है? जी सर, वही रिपीट करना पड़ रहा है, नया तो कुछ नहीं पड़ रहा है। तो एक बार फिर जिस तरह से अब जो तिथि है वह उसकी घोषणा हो गई है, तो एक बार फिर उम्मीद जगी होगी। जी सर बिल्कुल जी, बिल्कुल जगी है सर। उम्मीद किया सर, सारा कुछ यही है हमारा। ठीक है, बिल्कुल। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये परीक्षा देते हैं और वो पेपर में बाद में पता चलता है कि लीक हो जाए, तो इनके दिल पर क्या बीतती है। आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? रत्नेश यादव। रत्नेश। रत्नेश, पिछली बार भी आपने जो परीक्षा वह उसमें पार्टिसिपेट किया था? हाँ जी। तो उस समय कैसा गया था पेपर? पेपर तो अच्छा गया था सर। अच्छा गया था। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की हो, मुस्तैदी किस तरह की हो, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं पिछली बार भी प्रशासन की ढील रही थी जी, जिसकी वजह से पेपर लीक हुए थे। और पेपर जिन बच्चों ने तैयारी करी थी अच्छा गया था, अरमान लगा के बैठे थे, उनके सारे अरमान एक दिन में टूट गए। तो प्रशासन या तो टाइम हमें कम मिले, ज्यादा मिले, पेपर हार्ड बने या आसान बने, कुछ भी मिले, चाहे सेंटर दूर हो या पास हो, उससे मतलब नहीं है। पर इस बार किसी भी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए पेपर में, ना धांधली हो ना पेपर लीक हो। बाकी तो हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। अरे धांधली होती है और पता चलता है कि पेपर तुम्हारा अच्छा गया, और उसके बाद ये मालूम चलता है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, तो उस समय दिल पे क्या बीतती है? सारे अनुमान टूट जाते हैं जी, सारे अनुमान टूट जाते हैं उस टाइम। कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने, कहाँ तक? सर ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन की है? हाँ जी, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है रिसेंट में, और यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है। तो कांस्टेबल की तैयारी कब से कर रहे थे आप लोग? कांस्टेबल की या एसआई की तैयारी? करते करते तैयारी करते गए, वेट करते करते ही हो गया, 2 साल हो गया। वैसे तो 18 के बाद भर्तियां नहीं आई, पर हमने 21-22 से तैयारी करने लगे हैं, तो 2-3 साल हो गए वेट करते करते। और जैसे तैसे पेपर हुआ भी तो फिर वो लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, देखिए आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हो गया। बच्चे चाहते हैं कि मुस्तैदी पूरी हो इस बार सेंटर पे। अच्छा, आपसे जानेंगे कि क्या चल रही है तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही है सर। ये पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे आप, कि इस बार जो एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी पुलिस की जो भर्ती निकाली है, इसकी परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी है उसकी, तो इस जी सर यूपी पुलिस एग्जाम में करीब करीब 50 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठते हैं, तो इतने सारे लोगों का 2 दिन में कराना सर बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि सबका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में रहा है सर, इसका भी सर बड़ा मतलब फर्क पड़ा है। नहीं, दूर दूर से भी आए थे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह था। नहीं, मैक्सिमम लोगों का होम स्टेट में ही था। तो इससे सर जुगाड़ हो जाती है लोगों की थोड़ी बहुत, मतलब पेपर लीक। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो एग्जाम हो तो वो दूर पड़े सेंटर से। और अब तो खैर 4-5 दिन चलेगा तो थोड़ा भीड़ भाड़ कम रहेगी, तो ट्रांसपेरेंसी हो सकती है इस बार थोड़ी बहुत। क्या कहना चाहते हैं सर अभी बीते दिनों में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें भारी संख्या में लोगों ने वोट भी दिए हैं। ना तो उसमें किसी तरीके की धांधली हुई, समय से उसकी तिथि निर्धारित हुई और वो हुए भी, और लोगों सांसदों ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। उस एग्जाम मतलब उस मतदान में किसी भी तरीके की धांधली हुई,
लेकिन यहाँ 50 लाख में बहुत बड़ी संख्या नहीं मानता। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत आराम से और बहुत सुरक्षित ढंग से पेपर करवा सकता है। जब इतने बड़े चुनाव इतने अच्छे से हो सकते हैं तो पेपर भी हो सकते हैं। ये तो सरकार की डील थी जो पेपर लीक हुए हमारे। बिल्कुल सरकार की ढील थी, क्योंकि अरमान जो है वह 2 दिन में ही टूट जाते हैं कि जब पता चलता है कि पेपर हमारा अच्छा गया है, लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। चलिए आप तैयारी कर रहे हैं, खड़े हो जाइए जरा। तैयारी क्या चल रही है? सर बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? सर अखिलेश। अखिलेश, ये बताइए कि यूपी पुलिस की तैयारी एक बार फिर शुरू देखने मिल रहा है, बच्चों ने कर दी है, क्योंकि जो 60,000 कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, तो आप देना चाहेंगे? दे रहे हैं इस बार? सर दे रहा हूँ इस बार भी पेपर। पिछली बार दिए थे? तो कैसा गया था पेपर पिछली बार? बढ़िया गया था, पर पेपर लीक हो जाता है। घर आते पता चलती है पेपर लीक हो गया। इसमें मैं प्रशासन की सारी गलती मानता हूँ और सरकार की मानता हूँ, क्योंकि उन्हें सही ढंग से कुछ भी कराने नहीं आता है। सिर्फ उन्हें चुनाव से मुद्दा है। अभी कल की बात है, हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि पेपर कोई लीक नहीं होता है। मतलब पेपर लीक होने के बाद भी वो बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं होता है। तो सजेशन क्या देंगे? मुस्तैदी किस तरह की होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई? सर प्रशासन को और हमारी गवर्नमेंट को कम से बहुत तगड़ी वो करनी चाहिए, जिससे कि पेपर कोई लीक नहीं हो। अच्छा, एक बार फिर जिस तरह से जो तिथि की घोषणा हुई है, तो कहीं खुशी तो मन में होगी कि फिर एक बार डेट आ गई है, फिर तैयारी, फिर पुलिस में भर्ती होंगे। सर खुशी भी होती है और दूसरा हमें ये लगता है कि कहीं पेपर दोबारा लीक नहीं हो जाए। खुशी के साथ साथ हमें ये भी डर है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर कहीं लीक ना हो जाए दोबारा। देखिए, बिल्कुल बच्चों के मन में, जहन में ये सवाल जरूर गूंज रहा है कि पेपर लीक ना हो जाए। आपसे जानेंगे, चलिए क्या नाम है आपका? रजत। रजत, तैयारी चल रही है? यस सर। एक बार फिर घोषणा हो गई है यूपी पुलिस की, पेपर दे रहे हो? उसमें दे रहे हैं। तैयारी पूरी है? हाँ। क्या कहेंगे इस बार कैसी तैयारी होनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो? पेपर लीक ना हो। मुस्तैदी कैसी होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? प्रशासन अब पूरा, पिछली बार भी पूरा निभाया प्रशासन ने, पूरी मुस्तैदी हुई, लेकिन अंदर के कुछ डीपली अपना नेता वगैरह होते हैं जो अंदर की क्या नाम है उनका नाम वगैरह आता, तो अंदर ही अंदर पेपर लीक हो जाता है। प्रशासन तो पूरा मेहनत करता ही है, जो भाई से ऊपर से ऑर्डर आता है उन्हें कि आपको पूरा मुस्तैद होना होता है, वो तो रहते ही है, लेकिन मुझे अंदर का प्रोसेस होता है डीपली, तो वो अंदर से ही लीक हो जाता है। तो इस बार हम तैयार हैं, बेशक ये एग्जाम हो गया हो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तैयार है, अच्छे से होगा पेपर। देखिए, तैयार हैं, खुशी भी है क्योंकि घोषणा हो गई है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, पिछली बार भी इन्होंने पेपर दिया था और इस बार भी पेपर देने की पूरी तैयारी है। ये भी कहना स्टूडेंट्स का कि आखिर जब इलेक्शन होते हैं उसमें धांधली नहीं होती, वो रिजल्ट आ जाता है, तो हम जो पेपर देते हैं वो लीक कैसे हो जाता है। तो एक बार फिर प्रशासन के लिए ये कहना है इन छात्रों का कि कम से कम प्रशासन मुस्तैद रहे और कोई भी कभी ऐसी ना रह जाए कि एक बार फिर पेपर लीक हो जाए और इनके अरमान ध्वस्त हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।